द्रोणाचार्य का पराक्रम। जिस समय अर्जुन और भीष्म पितामह का भीषण युद्ध हो रहा था, उसी समय दूसरे मोर्चे पर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न भी आपस में महनामथ मचा रहे थे। धृष्टद्युम्न महाराज द्रुपद का बेटा था और द्रुपद तथा द्रोणाचार्य एक साथ पढ़े थे। इस प्रकार नाते में चाचा भतीजे दोनों इस समय एक दूसरे के परम शत्रु होकर मारकाट मचा रहे थे। सामना होते ही द्रोणाचार्य ने पांडवों के महासेनापति धृष्टद्युम्न के रथ पर तीर बरसाने आरंभ किए। पहले रथ की ध्वजा काटी, सारथी और घोड़ों को मार गिराया और धृष्टद्युम्न को भी घायल कर दिया। इस भीषण प्रहार से तपकर धृष्टद्युम्न भी बड़े जोश में आ गया। द्रोणाचार्य अपने मित्र के बेटे को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उसे घायल करके उनका रथ आगे बढ़ने लगा। धृष्टद्युम्न ने वैसे ही बड़े दर्प के साथ उन्हें ललकारा, ठहरिए आचार्य, भागिए मत, जो पाठ आपने पढ़ाया है उसे सुनते भी जाइए। कहकर धृष्टद्युम्न के फुर्तीले हाथों ने एक साथ कई बाण धनुष पर चढ़ाकर मारे। धृष्टद्युम्न के बाण क्या बरसे, मानो सावन भादों की झड़ी लग गई। द्रोणाचार्य का रथ धृष्टद्युम्न के बाणों से ढक गया और वे घायल हो गए। ऐसे भीषण प्रहार से तड़पकर बूढ़े आचार्य की बाहों में भी नौजवानी की सी बिजली समा गई। उन्होंने धृष्टद्युम्न के दूसरे रथ पर चढ़ते समय भयानक बाण वर्षा की। उन्होंने एक साथ इतने तीर छोड़े कि धृष्टद्युम्न के लिए निशाना साधना तक मुश्किल हो गया। ऐसे भ्रमजाल में फंसाकर द्रोणाचार्य ने एक महाभयंकर बाण धृष्टद्युम्न को मारने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया। पांडवों के महासेनापति के आसपास लड़ने वाले प्यादे सैनिक, जिनकी आपसी लड़ाई दो महान योद्धाओं के भयंकर युद्ध को देखने के लिए थम सी गई थी, द्रोणाचार्य के इस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखकर वे भय के मारे बड़ी जोर से चिल्ला उठे। धृष्टद्युम्न के लिए प्यादों की ये चिल्लाहट मानो वरदान बन गई। उन्होंने द्रोणाचार्य के छोड़े हुए तीर की काट के लिए स्वयं भी एक बड़ा शक्तिशाली तीर छोड़ा। आचार्य का तीर बीच में ही कट गया। पांडवों और पांचालों की सेनाएं जोश में आकर जय जयकार कर उठी। अब दोनों महाबली एक दूसरे पर भयंकर बाण वर्षा करने लगे। आचार्य ने एक तीर द्वारा धृष्टद्युम्न का धनुष ही काट डाला। तब धृष्टद्युम्न ने बड़े जोर से अपनी गदा फेंकी, लेकिन आचार्य के छोड़े हुए 3 बाण धृष्टद्युम्न के लोहे के कवच को भेदते हुए उसके शरीर में घुस गए। लहू बह चला। धृष्टद्युम्न ने भी आचार्य को घायल कर दिया। 2 घायल महायोद्धाओं का चमत्कारी युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। उनकी लड़ाई का हाल सुनकर भीमसेन धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए अपने रथ पर दौड़े। उधर से दुर्योधन ने भी कलिंग राज को आचार्य की सहायता के लिए भेजा। 2 नए महारथियों के आमने सामने आ जाने से लड़ाई का नया दौर शुरू हो गया और घायल महावीरों के सारथी उन्हें इलाज के लिए वहां से ले गए। भीमसेन का युद्ध चमत्कार। कलिंगराज के साथ रथों की सेना थी। उसी समय निषाद राज केतुमान अपने हाथियों की सेना लेकर पहुंच गए। दोनों ने भीमसेन को घेर लिया। कलिंगराज को तीर कमान चलाने में कमाल हासिल था। उसका बेटा शक्रदेव भी बड़ा बहादुर था। दोनों बाप बेटों ने भीम को तीरों से ढक दिया। भीम धनुष विद्या में किसी से कम तो नहीं थे, मगर उनका असली हथियार गदा थी। जब वे तीरों से घिर गए तो सुनार की 100 चोटों पर लोहार की एक घन चोट के समान ही उन्होंने अपनी गदा खींच मारी। कलिंगराज का बेटा शक्रदेव उस चोट के धक्के से स्वर्ग से धार गया। अब तो कलिंगराज काले नाग सा फुंफकार उठा। भीमसेन अब अपनी पर आ गए। उन्होंने कलिंगराज को भी दूसरी गदा फेंककर ढेर कर दिया। इन मरने वाले बाप बेटों की बाण वर्षा ने भीमसेन का रथ निकम्मा कर डाला था, इसलिए वे अब गदा लेकर मैदान में कूद पड़े। 10,000 हाथियों के घेराव में 10,000 हाथियों की शक्ति वाले महाबली भीम टक्कर लेने के लिए अपनी गदा का कमाल दिखलाने लगे। अपनी गदा लेकर वे चारों ओर ऐसा निशाना साध साध कर झपट रहे थे कि घड़ों शराब पिलाकर लाए हुए मस्त हाथियों का नशा उनकी मार से हिरन होने लगा। ऐसा लगता था कि मानो मेरू पर्वत हाथियों का सागर मथ रहा हो। निषाद राज की गज सेना बड़ी अनोखी और बलशाली मानी जाती थी, लेकिन एक पांडव महागजराज रूपी भीम ने उनकी ऐसी धरपटक मचाई कि उनकी ची बोल गई। चिंगाड़ मारते हुए हाथी चूहों की तरह भागने लगे। डर के मारे बौखलाए हुए वे हाथी कौरव दल की सेनाओं को ही कुचलते हुए जहां तहां भागने लगे। कौरवों के लिए वो दिन बहुत बुरा साबित हुआ। एक ओर भीम के हाथों उनकी बड़ी दुर्गति हुई, दूसरी ओर शिखंडी की आड़ में भीष्म को बुरी तरह घायल कर दिया गया था।
उस दिन रात में दुर्योधन इत्यादि भाइयों के चेहरे उड़े हुए थे। भीमसेन और द्रोणाचार्य का पराक्रम। दूसरे दिन कौरव सेना ने कठिन मोर्चा बांधा। भीमसेन युद्ध क्षेत्र में जब पहुंचे तो उनके लड़वैयों ने कहा, हे महाबली, आज तो कौरवों ने बड़ी ही कठिन व्यूह रचना की है। इनके व्यूह को तोड़ने में ही आज का दिन व्यतीत हो जाएगा। वो घबराहट भरी बातें भला भीमसेन को क्या डरा सकती थीं। उन्होंने डपट कर कहा, तुम लोग कायरों की तरह से बकवास क्यों कर रहे हो? मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। मैं उनके ऊपर इस प्रकार से टूटूंगा जैसे हिरणों के वन में शेर लपटता है। भीमसेन ये कहकर शत्रु के व्यूह पर झपट पड़े और उन्होंने ऐसा घमासान मचाया कि शत्रुओं की पहली रक्षा पंक्ति टूट गई। उन्होंने व्यूह भेद कर जब भीतर प्रवेश किया तो उन्हें कर्ण, सुकर्ण, दुशासन आदि बहुत से योद्धा एक साथ दिखलाई दिए। आज अनेक वीरों ने आपस में मिलकर ये योजना बना रखी थी कि भीम को चारों ओर से घेर कर मार डाला जाएगा। परंतु भीम भला ऐसी योजनाओं की चिंता क्यों करते? उन्होंने कौरव सेना को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। भीम में इतना बल और साहस था कि कोई उनके आगे टिक नहीं पाता था। उन्होंने भयंकर नरसंहार किया। कौरवों के छक्के छूटने लगे। अपनी सेना की दुर्दशा होते देखकर गुरु द्रोणाचार्य स्वयं लड़ने के लिए आए। भीष्म पितामह के घायल होकर शरशैया पर पड़ जाने के बाद से द्रोणाचार्य ही कौरवों के महासेनापति बना दिए गए थे। इसलिए वे बड़े मोर्चे की लड़ाई पर आप ही पहुंच गए। धृष्टद्युम्न ने जब अपने पिता के शत्रु आचार्य द्रोणाचार्य को इधर बढ़ते देखा तो सोचा कि भीम भाई की मदद के लिए पहुंचना चाहिए। द्रोणाचार्य कुशल धनुर्धर हैं। उनकी चतुराई के आगे भीम की बहादुरी शायद मात खा सकती है। धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य का रथ रोक लिया। दोनों वीर लड़ाई में गुथ गए। इधर दुर्योधन भीम का सामना करने के लिए पहुंच गया। घमासान लड़ाई होने लगी। दुर्योधन को सहायता देने के लिए उसके 8 भाई उसके आस पास लड़ रहे थे। भीम ने दुर्योधन से लड़ते हुए अचानक एक भाई पर आक्रमण किया और वो मरकर गिर गया। दुर्योधन ने इससे तड़पकर नया वार किया। भीम ने इस वार को भी निकम्मा कर दिया और लपक कर उसके एक और भाई की जान ले ली। इस तरह दुर्योधन के वे 8 भाई मारे गए। दुर्योधन घबरा गया। अपने बेटों और उनके बहुत से सहायक वीरों के मारे जाने से महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। उन्हें ये विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण और पांडवों से लड़कर विजय पाना कठिन नहीं, असंभव भी है। उन्हें रह रहकर इस बात का पछतावा होने लगा कि उन्होंने भीष्म, विदुर आदि की सलाह मानकर पांडवों को 5 गांव क्यों न दे दिए। उन्हें शकुनी आदि गलत सलाह देने वाले दुर्योधन के साथियों पर क्रोध आने लगा। ये मूर्ख और दंभी राजे महाराजे पांडवों की शक्ति को न पहचान कर अपनी घमंड भरी बातों से मेरे बेटों को उभार उभार कर दिनों दिन उन्हें युद्धोन्मत्त बनाते रहे और अब उनसे कुछ भी करते धरते नहीं बन पड़ रहा। महाराज धृतराष्ट्र के मन में इतना क्षोभ हुआ कि उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर युद्ध बंद करने की आज्ञा देने का निश्चय कर लिया। दुर्योधन को अपने पिता की इस मनोदशा का पता चल गया, परंतु अब वे पांडवों से हरगिज समझौता नहीं कर सकता था। युद्ध में उनकी जितनी हानि अब तक हुई थी उतनी ही घृणा उनके मन में भर चुकी थी। इस दुनिया में या तो पांडव रहेंगे या फिर हम लोग। ये सब सोचकर दुर्योधन अपने गुरु और प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य के शिविर में पहुंचे। दुर्योधन ने उनसे कहा, आचार्य, आप जानते हैं कि पिताजी पांडवों से समझौता कर लेने की इच्छा कर रहे हैं। उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को ऐसा घायल कर दिया है कि अब वे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, और यही वे कर भी रहे हैं। आपकी वीरता पर भी अब लोग दबे मुंह लांछन लगाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि आप जानबूझकर अर्जुन आदि पांडवों को मारने में देर कर रहे हैं। दुर्योधन से ये सुनकर द्रोणाचार्य तड़प उठे। उन्होंने कहा, हे कुरुनंदन, तुम जब होता है तब मुझ पर ही लांछन लगाया करते हो। तुम लोग अपने पूज्य पितामह पर भी इसी प्रकार के छींटे कसा करते थे। जब तुम अपने दादा तक को कहनी न कहनी सुना सकते हो, तब फिर भला मेरी क्या बिसात। पहले मैं तुम्हारे पिता का नौकर था, अब तुम्हारा भी हूं। दास अपने स्वामी के आगे भला क्या कह सकता है। कहो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कहो, सब कह डालो। दुर्योधन ने देखा कि गुरुजी उनकी बातों का बुरा मान गए हैं, तो तनिक विनम्रता का भाव दर्शाते हुए बोले, आप ये क्या कह रहे हैं आचार्य? मैंने आपको आज तक नौकर के रूप में देखा ही नहीं। मैं तो आपका शिष्य हूँ। मुझे शिकायत केवल इसी बात की है कि आपने अपने 150 शिष्यों में अर्जुन को सबसे अधिक चाहा है। द्रोणाचार्य बोले,
देखने में पांचों अंगुलियां कभी बराबर नहीं होती सुयोधन, परंतु 5 में से यदि किसी एक भी उंगली में फांस चुभ जाए तो पीड़ा समान रूप से होती है। पांडव हो या कौरव, इनमें से यदि किसी का भी नाश होता है तो मुझे कष्ट होता है। जब तुम लोग बच्चे थे तो मैंने तुम सभी को बड़े प्यार से धनुष पकड़ना, निशाना साधना, तलवार और दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। मैंने माना कि तुम सब में अर्जुन की कुशाग्र बुद्धि और चतुराई मुझे बराबर मुग्ध करती रही, परंतु इसका यह मतलब कतई नहीं कि मैं तुम लोगों को उनसे कम चाहता हूं। दुर्योधन ने देखा कि गुरुजी उसके मन मुताबिक ही तप गए हैं, इसलिए उसने मन ही मन उन्हें और तपाने का निश्चय करके कहा, आप बड़े हैं गुरुजी, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, किंतु लोग बाग मुझे बार बार आकर यही कहते हैं कि आप लोग खाते तो मेरा नमक हैं, किंतु द्रोणाचार्य ने तड़प कर कहा, तुम मेरे मन की सच्चाई को चुनौतियां दे रहे हो सुयोधन। तुम लोगों का गुरु तथा कौरव दरबार का वेतन भोगी सेवक होने के अलावा मैं एक सत्यनिष्ठ मनुष्य भी हूं। मेरी उस मनुष्यता को व्यर्थ चुनौती न दो। यूं तो मैं नित्य ही जी जान से लड़ रहा हूं, परंतु अब अपनी बात साबित करने के लिए कल के युद्ध में मैं तुम्हें चमत्कार करके दिखलाऊंगा। दुर्योधन ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उन्हें मनाने के लिए ढोंग भरे भक्ति भाव से उनके चरण छूकर उसने कहा, गुरुदेव, भीष्म पितामह के घायल हो जाने के बाद से मैं अब केवल आप ही के भरोसे युद्ध कर रहा हूं। आप ही न्याय कीजिए कि मेरे पिता के अंधे होने के कारण उन्हें राजगद्दी पर तो विधिवत न बिठलाया गया, पर काम उनसे सदा राजा का ही लिया गया। ये भला कहाँ का न्याय है? वो हर तरह से राज्य के हकदार हैं। उनके बाद उनका बेटा होने के कारण मैं राजा बन सकता हूं। फिर ये दाल भात में मूसलचंद जैसे धर्मराज युधिष्ठिर कहां से आ टपक पड़े? मुझे इस अन्याय का बदला चाहिए गुरुदेव। अगर आप सचमुच मुझे चाहते हैं और मेरी सेवाओं से संतुष्ट हैं, तो दया करके मुझे ये वचन दीजिए कि आप कल या परसों तक शीघ्र से शीघ्र युधिष्ठिर को उसके रथ समेत पकड़ लाएंगे। जब वो नकली राजा मेरी कैद में आ जाएगा, तब ये युद्ध आप ही आप समाप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने जोश में आकर कहा, मैं वचन देता हूं पुत्र कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा ही करूंगा। द्रोणाचार्य की इस प्रतिज्ञा का समाचार चतुर जासूसों ने धर्मराज युधिष्ठिर को जाकर सुना दिया। उन्होंने तुरंत ही अपने भाई अर्जुन को बुलाया और गुरुदेव की प्रतिज्ञा वाली बात सुनाकर कहा, हे वीर, शत्रु आसन द्रोणाचार्य की इस अटल प्रतिज्ञा को केवल तुम ही भंग कर सकते हो, इसलिए कल तुम युद्ध में मेरी रक्षा करना, जिससे कि दुर्योधन मुझे बंदी बनाने की चाल में सफल न हो सके। अर्जुन बोला, पूज्य भैया, मेरे रहते गुरुवर द्रोणाचार्य ही क्या, यदि स्वयं देवता भी विष्णु और इंद्र के साथ आपको पकड़ने आए तो निश्चय ही वो भी मुंह की खाकर वापस लौट जाएंगे। रातों रात कौरव पांडवों की छावनियों में महावीर गुरु चेले की प्रतिज्ञाओं की खबर फैल गई। दोनों पक्षों में ये सनसनी भर उठी कि देखें कल क्या होता है। दोनों पक्षों के सिपाहियों और नायकों को ये बात स्पष्ट हो गई कि अब युद्ध में कोई भी किसी की भी मुरव्वत नहीं करेगा। दूसरे दिन पौ फटते ही युद्ध के डंके बजे और घमासान युद्ध छिड़ गया। भीम और उसके बेटे घटोत्कच ने कौरव सेना के छर्रे उड़ा दिए। इन बाप बेटों की मार से कौरवों की व्यूह रचना टूटने लगी। ये देखकर दुर्योधन ने राजा भगदत्त को घटोत्कच से लड़ने के लिए भेजा और आप युधिष्ठिर को पकड़ने की तिकड़म में वहां पहुंचे जहां गुरु द्रोणाचार्य लड़ रहे थे। उस दिन युद्ध क्षेत्र में भयंकर प्रलय मची हुई थी। द्रोणाचार्य ने ऐसा युद्ध किया कि पांडव सेना त्राही त्राही बोलने की स्थिति में पहुंच गई। ये होते हुए भी भीम अर्जुन के रहते पांडव सेना का मनोबल टूट नहीं सकता था। द्रोणाचार्य जी के द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई मोर्चे बंदियां और दुर्योधन की सारी कुटिल चालें धरी की धरी रह गई, परंतु युधिष्ठिर न पकड़े जा सके। खींचकर द्रोणाचार्य ने अगले दिन और भी घमासान मचाने की प्रतिज्ञा की। अगले दिन घटोत्कच और भगदत्त नरेश ने बड़ा ही घमासान युद्ध मचाया। द्रोणाचार्य भी पांडव सेना रूपी घास फूस को अपनी बाणों की अग्नि से जलाते हुए इधर उधर डोलने लगे। उनके धनुष की टंकारों से पांडव पक्ष के सिपाहियों के दिल दहल उठते थे। उस दिन जो भी द्रोणाचार्य के सामने आया वो अधिक देर तक टिक न सका। द्रुपद, भीम सभी उनसे कतराकर निकल जाते थे। दूसरी ओर कौरव सेना के अधिकाधिक संहार में अपनी शक्ति लगाते। कहीं शल्य और नकुल यानी सगे मामा भांजे आपस में जूझ रहे थे, तो कहीं शकुनी और जयद्रथ अपनी बहादुरी दिखला रहे थे। महाबली अर्जुन भी द्रोणाचार्य से डटकर लोहा ले रहे थे। सारा दिन मार काट में बीत गया।
परंतु द्रोणाचार्य को उस दिन भी युधिष्ठिर को पकड़ने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी होती न दिखी। ये देखकर कौरवों ने आपस में तय किया कि किसी तरकीब से अर्जुन को कहीं दूर लड़ने के लिए भेज दिया जाए। जब तक अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा करते रहेंगे, तब तक युधिष्ठिर को पकड़ पाना असंभव है। योजना के अनुसार ही संसप्तकों में एक ऐसी जगह से पांडवों की व्यूह रचना को तोड़ना आरंभ किया गया, जहां की एकाएक किसी वीर सेनानी के पहुंचने की आशा भी नहीं की जा सकती। ऐसे घात की खबर सुनकर अर्जुन को उधर जाना ही पड़ा। अर्जुन के दूर जाते ही द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने की अपनी योजना पूरी करने के लिए पांडव सेना में वैसे ही जा धंसे जैसे सूर्य अंधकार को चीरता हुआ आगे को बढ़ता है। उनके युद्ध कौशल को देखकर बड़े बड़े वीरों के छक्के छूटने लगे, किंतु द्रोणाचार्य उस दिन भी अपनी इच्छा पूरी न कर सके। भीम, घटोत्कच, अभिमन्यु और धृष्टद्युम्न आदि महारथी युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे थे। उनके आगे किसी की दाल गल न सकी। उल्टे कौरवों के दुर्भाग्य से उस दिन उनका बहुत बड़ा शक्तिशाली साथी भगदत्त अर्जुन से लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद अर्जुन ने कौरव सेना का इस बुरी तरह नाश किया कि कौरवों के सिपाही ही नहीं, बड़े बड़े सेनानायक तक यही मानते थे कि जैसे तैसे सूर्यास्त हो और हम अर्जुन के तीखे बाणों से कम रात भर के लिए बच जाएं। शाम हुई, लड़वैये अपनी अपनी छावनियों में लौट गए। घायलों की मरहम पट्टी होने लगी। बहुत से दिन भर की थकान उतारने के लिए स्नान करने लगे। कोई आपस की गपशप में दिन भर की युद्ध की समीक्षा करने लगा। लड़वैये अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक दूसरे की छावनियों पर जाने लगे। कहीं भजन मंडली बैठ गई तो कहीं हल्के फुल्के नाच गाने और हंसी मजाक से दिन भर की थकान को मिटाया जाने लगा। अब तक के युद्ध परिणामों से दुखी होकर दुर्योधन फिर द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। वो बोला, हे महासेनापति, उस दिन आपने अपनी सत्यनिष्ठा का बड़ा दम भरा था और ये प्रतिज्ञा की थी कि युधिष्ठिर को पकड़कर मेरे हवाले कर देंगे, परंतु मैं देखता हूं कि आपकी उस प्रतिज्ञा और सत्यनिष्ठा के दावे का कोई मूल्य ही नहीं। आप हम सबको बहलाने के लिए दिन भर इधर उधर तो बहुत घमासान मचाते फिरते हैं, परंतु युधिष्ठिर को पकड़ने से कन्नी काटते हैं। द्रोणाचार्य बोले, सुयोधन, तुम सचमुच अन्यायी हो। दुनिया देख रही है कि मैं कितने जी जान से युद्ध कर रहा हूं, और फिर भी तुम मुझे ऐसी जलीकटी बातें सुनाते हो। दुर्योधन, क्यों न सुनाऊं गुरुदेव, भला आप प्रतिज्ञा करें और वो पूरी न हो तो उसमें दोष किसका माना जाएगा। आप जिसे पकड़ना चाहें वो पकड़ाई में न आए तो लोग केवल दो ही तरह की बातें सोच सकते हैं। एक तो ये कि गुरुजी अब गुड़ हो गए हैं और उनके चेले शक्कर, या फिर जो प्रतिज्ञा आपने की है वो केवल एक रस्म अदायगी भर की है, उसमें तनिक सच्चाई नहीं। आप पांडवों को जिताना चाहते हैं। द्रोणाचार्य तड़प कर बोले, सुयोधन, तुम बार बार मुझ बूढ़े को ऐसी बातें कहकर कष्ट क्यों देते हो। मैं लाख जतन करके भी श्री कृष्ण और अर्जुन की युक्तियों को काट नहीं पा रहा हूं। इसका कारण यही है कि सत्य उनके साथ है। फिर भी मैं तुम्हारे आगे ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए सबसे कठिन व्यूह की रचना करूंगा। मेरे इस चक्रव्यूह को कोई न भेद सकेगा। तुम एक बार फिर इसी तरह से अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर हटाने का उपाय करो। युद्ध की कोई ऐसी कला नहीं जिसे अर्जुन न जानते हो या न पूरा कर सकते हो। श्री कृष्ण जैसा चतुर व्यक्ति उनका सारथी है। वे दोनों मिलकर युद्ध क्षेत्र में इधर उधर इतनी तेजी से डोलते हैं कि हमारे पक्ष का कोई भी लड़वैया उनके डर के मारे मन लगाकर लड़ नहीं पाता। यदि अर्जुन और श्री कृष्ण वहां से हट जाएं, तो फिर देवता भी मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह बिगाड़ नहीं सकते। मैं अपने चक्रव्यूह से शत्रु सेना को क्रमशः घेरते हुए अंत में युधिष्ठिर को पकड़ने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। दुर्योधन ने ऐसा ही करने का वचन दिया। अर्जुन को घेरने के लिए सबसे अच्छी तरकीब ये थी कि उन्हें फिर से संसप्तकों से उलझवा दिया जाए। उनकी सेना बड़ी चालाक मानी जाती थी। वे भले अर्जुन को हरा न सके, पर उन्हें देर तक उलझाए रखने में अवश्य सफल हो सकते थे। दुर्योधन के कहने पर संसप्तकों ने ये वचन दिया कि वो अर्जुन को घेरते हुए उसे कहीं दूर लड़ने के लिए ले जाएंगे। द्रोणाचार्य ने अपनी ये रचना की बात इतनी गुप्त रखी कि पांडवों के जासूस तक उसकी भनक न पा सके। सुबह ही से चालाक और बहादुर संसप्तकों ने युद्ध भूमि के दक्षिण भाग में अर्जुन को घेर लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगे। दोनों ओर से ऐसा भयानक संग्राम हुआ जैसा पहले कभी न देखा गया था। अभिमन्यु का पराक्रम। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली।
चक्रव्यूह को देखकर पांडवों के छक्के छूटने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, चक्रव्यूह भेदना अर्जुन के सिवाय और किसी के बस की बात नहीं, और वो इस समय यहां से बहुत दूर है। ये निश्चय ही दुर्योधन और द्रोणाचार्य की गहरी चाल है। अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करते ही रह जाएंगे और अपने चक्रव्यूह की मोर्चाबंदी से हमारी सेना को जकड़कर द्रोणाचार्य निश्चय ही आज मुझे पकड़ने में सफल होंगे। भीम आदि सभी योद्धा युधिष्ठिर की बात सुनकर चुप थे। सब जानते थे कि एक से एक बड़े वीर होने पर भी चक्रव्यूह तोड़ने में कोई सफल न हो सकेगा। शास्त्र को केवल शास्त्र ही काट सकता है, और ऐसे कठिन व्यूह भेदने का विधान अर्जुन के सिवाय और कोई नहीं जानता। मंडली में उदासी देखकर सुभद्रा और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु बोला, तात, आप लोग चिंता क्यों करते हैं? मैं यद्यपि पूरी तौर से चक्रव्यूह भेदने की तरकीब नहीं जानता, फिर भी एक बार पिताजी से उसे भेदने की कुछ बातें मैंने अवश्य सुनी थी। आप विश्वास रखें, मैं इस व्यूह का भेदन अवश्य कर सकूंगा। अपने 16 वर्षीय नौजवान भतीजे की बातें सुनकर युधिष्ठिर आदि को ये विश्वास न हो सका कि वो द्रोणाचार्य की कठिन व्यूह कला की काट कर सकेगा, परंतु उसके आत्मविश्वास से वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। मरता क्या न करता, ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा दे दी। इस व्यूह रचना के कारण पांडव सेनाओं में उस दिन बड़ी निराशा फैली थी, लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का खरा बेटा था। उसने द्रोणाचार्य के बनाए हुए कठिन व्यूह को उस दिन कई जगह से भेदा। ये देखकर द्रोणाचार्य बहुत बौखलाए। वे स्वयं उससे लड़ने के लिए सामने आए। अभिमन्यु ने उन्हें आता देखकर उनके रथ के आगे भूमि पर 5 बाण एक साथ मारे। इस प्रकार उसने अपने पिता के गुरु को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आपके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र आपको प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य ने कहा, यशस्वी हो बेटा, किंतु मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि मेरे सामने से हट जाओ। मैं दूध मुंहे बच्चों से लड़ना नहीं चाहता। शेर के बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए आचार्य, उसमें भी शेर जितना ही तेज होता है। द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को बार बार समझाया, किंतु वो अपनी आन पर अड़ा रहा। चक्रव्यूह तोड़ना सचमुच बच्चों का खेल नहीं था। बड़े बड़े योद्धा इसकी रखवाली कर रहे थे, और इसके अलावा चक्रव्यूह को तोड़ने की कला कौरवों या पांडवों के पक्ष में आम तौर से बड़े बड़े वीरों को भी नहीं मालूम थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न आदि गिने चुने महान युद्ध शास्त्री ही उसे बनाना और तोड़ना जानते थे। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह की रचना कमल के समान होती थी। लाल कपड़े पहने और मारने की दृढ़ प्रतिज्ञा करके कमल की पंखुड़ियों के समान एक दूसरे से सटकर खड़े होते थे। उन पंक्तियों को तोड़कर प्रवेश करना अपने आप में ही परम कठिन था, किंतु एक बार उन चक्करदार पंक्तियों में फंस जाने पर बाहर निकलना अच्छे अच्छे योद्धाओं के लिए भी कठिन कार्य था। द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह के आगे दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण खड़ा था। हर मोर्चे पर एक एक महारथी डटा था, और चक्रव्यूह के बीचों बीच दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन आदि वीर लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सिंधु देश का राजा जयद्रथ उनके पहरे पर खड़ा था, और महावीर द्रोणाचार्य इस चक्रव्यूह की रचना के लिए सबसे आगे डटे हुए थे। लेकिन जब व्यूह तोड़ने के लिए अर्जुन का बेटा सामने आया, तो आचार्य मोहवश होकर उसके सामने से हट गए। वीर अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य को देखते ही देखते एक मोर्चे पर भारी हमला किया और व्यूह तोड़कर भीतर की कतारों में धंस गया। अभिमन्यु के इस पराक्रम से दुर्योधन की सोची हुई चाल निकम्मी सिद्ध होने लगी। अर्जुन को संसप्तकों से युद्ध में उलझाकर कौरव ये समझते थे कि अब पांडवों में कोई भी उनका सामना न कर सकेगा। भीम आदि जो भी वीर इस चक्रव्यूह में धंसने का प्रयत्न करेगा वो निश्चय ही मारा जाएगा। पर यह योजना धरी की धरी रह गई। अभिमन्यु ने बिजली की सी फुर्ती से इधर उधर घूमकर व्यूह को उन ठिकानों से भेदना शुरू किया जहां मोर्चे कुछ कच्चे बंधे थे। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरव पक्ष के वीर चौंक उठे। उन्होंने ये समझ लिया कि अभिमन्यु को निरा बच्चा समझकर छोड़ देना घातक होगा, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा वीर अभिमन्यु के सामने युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, अपने प्राणों के मोह से भाग रहे थे। दुर्योधन ये देखकर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, बृहद्बल आदि वीरों को लेकर अभिमन्यु से लड़ने आए। अभिमन्यु ने उन्हें भी अच्छी तरह से छकाया। लड़ते लड़ते महाराज शल्य के छोटे भाई अभिमन्यु के हाथों मारे गए। तब दुशासन अभिमन्यु की ओर झपटा, लेकिन बहुत देर तक उसका सामना करना
उसके लिए बहुत कठिन सिद्ध हुआ। जब वो कतरा कर पीछे हटने लगा तो महारथी कर्ण सामने आए। लेकिन आज तो मानो नियति ने नौजवान के हाथों से बड़े बड़े योद्धाओं की नाकें काटने का निश्चय कर लिया था। कर्ण और दुशासन उससे कतरा गए। राजा बृहदबल लड़ने के लिए सामने आए तो मारे गए। दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण जोश में आ गया। वो भी नौजवान था। अभिमन्यु की आतंक भरी तारीफों से तप कर वो भी ये दिखलाने आया था कि दुर्योधन का बेटा अर्जुन के बेटे से कम पराक्रमी नहीं। किंतु लक्ष्मण अपने चचेरे भाई का अधिक देर तक सामना न कर सका, वहीं मारा गया।